Hello guys, myself Varun. I hope you guys are all doing fine. So welcome back to my channel, and in today's video we are going to talk about the modifications which I have done in my Bullet Electra 350 BS6 model, and those are the major modifications which any person who owns Royal Enfield Electra 350 would might think of doing it. And so without wasting any time, let's go and check on the details. Guys, let's have a look on my bike. This is my Bullet Electra 350 and प्यार से हम इसको स्वीटी बुलाते हैं. So basically the two major modifications which I have done in my bike, the first one which I done after the first service of my bike is changing the tire. So जिन लोगों ने भी Bullet Electra 350 देखी रहेगी उसमें कंपनी फिटेड टायर है C8 का, उसका साइज़ है 3.25.19. सो वो टायर एक्चुअली बहुत पतला है एंड आई हैड मेनी इश्यूज़ विद इट. जब भी हम लोग रोड पे या फिर हाईवे पे रहते हैं तो टायर रोड का ग्रिप पकड़ के नहीं चलता था. सो उससे बाइक का स्किड होने का डर रहता था. एंड पर्टिकुलरली बुलेट इज़ बेसिकली अ हैवी बाइक, सो उसको चलाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विद दैट टायर. एंड उसमें ग्रिपिंग भी बहुत ज़्यादा कम थी. सो आई हैड डन अ लॉट ऑफ रिसर्च कि कौन सा टायर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए. सो देर वर बेसिकली टू आफ्टर मुझे C8 से तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं. सो अपार्ट फ्रॉम C8 देर वर टू टायर्स लेफ्ट. वन इज़ रैल्को एंड द अदर वन इज़ मिशलिन. सो रैल्को का इशू ये था कि वो ट्यूबलेस टायर था एंड उसमें अलग से ट्यूब आपको लेनी पड़ेगी, या फिर आप यही इसके साथ जो C8 की ट्यूब रहती है आप वही डाल के ले सकते हो. बट उसमें इश्यूज़ ये आते थे कि वो ज़्यादा ही हार्ड कंपाउंड टायर था. सो हार्ड कंपाउंड टायर होने की वजह से वो ज़्यादा हीट होने का, टायर जल्दी फट जाने का वो डर रहता था. एंड आई हैड चेक द रिव्यूज़ ऑन दैट एज वेल. सो उसके बाद मिशलिन का टायर इज़ कॉस्टली एज वेल एंड वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कंपाउंड का है. सो इन दैट जब भी मैंने वो चेक किया था तो उसमें पंचर होने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता था. तो if I am paying around 3K for that tire and बार बार वो पंचर होता रहे, बिकॉज ये बाइक मेरी डेली सिटी ऑफिस यूज़ एज वेल एज़ मैं राइडिंग के लिए यूज़ करने वाला था. तो घाट वगैरह में कहीं टायर पंचर हो गया, एंड ट्यूब टायर को पंचर करवाना तो हर एक जानता है कि बुलेट जब पंचर होती है तो इट हैज़ इट्स ओन ड्रॉबैक्स. एंड उसको धक्का मारना या फिर उसको कहीं लेके जाना टायर पंचर वाले तक, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो थर्ड ऑप्शन मुझे बाद में पता चला, दैट इज़ MRF का Meteor Mo ग्रिप विच हैज़ दिस क्यूब टाइप ऑफ ग्रिप्स. एंड उसमें ये टायर मुझे करीब 2500 का पड़ा एंड द साइज इज़ 110, 90 एंड 19 इंचज़ रिम में. सो बेसिकली दिस इज़ द टायर. थोड़ा वाइड भी है एंड इसमें ग्रिपिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. इसके ऊपर मैं अभी तक मैं मालचेज घाट का राइड कर चुका हूँ. दैन अहुरा, लाइक एवरी राइडर नोज कि अहुरा इज़ द फेमस स्पॉट फॉर संडे राइडिंग. सो मैं वहाँ भी जा चुका हूँ. एंड ऑल्सो रिसेंटली मैंने भंडारदारा की भी राइड इसी के ऊपर की थी. सो आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस ऑन दिस टायर. लाइक मुझे ज़रा भी चलाते समय स्लिप होने का, किसी भी चीज़ का कुछ भी डर नहीं रहता था. सो दिस इज़ द बेस्ट टायर विच आई कैन सजेस्ट. एंड द कॉस्ट ऑफ दिस टायर इज़ बेसिकली ऑनलाइन अगर ख़रीदने जाओगे तो इट्स अराउंड 2.2K. एंड मुझे ये 2.4K में मुझे विथ इंस्टॉलेशन मुझे ये टायर मिल गया था. तो दैट वाज अ ग्रेट ऑप्शन. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मॉडिफिकेशन विच आई हैव डन. सो फॉर एवरी बुलेट लवर्स द थंप इज़ नेसेसरी. द बुलेट का पहचान ही थंप के ऊपर है. सो कंपनी फिटेड साइलेंसर में वो थंप, वो आवाज़ वो कभी मिलता ही नहीं है. जस्ट बिकॉज कंपनी इंजन चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मैकेनिज़्म, उसका पूरा फैक्ट्री, हर एक चीज़ कंपनी को चेंज करना पड़ता है. तो एवरी टाइम इन एवरी वर्जन लाइक BS3, BS4, BS6 तो कंपनी प्लेस विद द साइलेंसर. इस बार कंपनी ने BS6 वर्जन में कैटालिक कन्वर्टर दिया है. सो इससे आपका आवाज़ और कम हो जाता है. यहाँ पे आवाज़ दबना चालू होता है
एंड ओरिजिनली जब कंपनी स्टॉक साइलेंसर होता है तो स्टॉक साइलेंसर के अंदर 3 से 4 फिल्टर्स रहते हैं, तो उसके वजह से आवाज़ आना लाइक इट्स बोलते हैं कि वो थंब फील ही नहीं होता है, वो थंब पूरा निकल चुका होता है। एंड फिर मुझे मैंने बहुत रिसर्च किया कि साइलेंसर कब बदलना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए। के बाद आई डिसाइडेड टू चेंज द साइलेंसर एट अराउंड 1200 किलोमीटर्स। राइट नाउ माई बाइक हैज़ ऑलरेडी completed 2100 किलोमीटर्स एंड मैंने 1200 या 1300 किलोमीटर्स में मैंने ये साइलेंसर चेंज किया था। दिस इज़ BS कंपनी का इंदौरी साइलेंसर एंड इसके अंदर 3 आयन के मफलर्स है, जिसमें आपका आवाज़ डेसिबल से, ये एक्चुअल में इलीगल साइलेंसर है एंड इसमें आपका आवाज़ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है एंड ज़्यादा कम भी नहीं। इट्स लाइक अ नॉर्मल थंप यू कैन फील एंड टू ऑल थंप लवर्स दिस इज़ द, आई गेस दिस इज़ द रियली बेस्ट ऑप्शन। मुझे स्वैगमैन का भी इंदौरी साइलेंसर तो बहुत सारे आते हैं, सो अनदर ऑप्शन वॉज स्वैगमैन। स्वैगमैन का आवाज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा बिकॉज उसके अंदर भी मफलर्स है एंड बट स्टिल आई थॉट दिस वॉज द गुड ऑप्शन। एंड नाउ अभी हम लोग आपको साउंड सुनाते हैं इसका कैसा है। बेसिकली आप लोग ने ये जो आवाज़ सुनी एंड आई नो ये कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता ये आवाज़ के लिए। व्हेन यू पर्सनली हियर द साउंड ऑफ दिस तभी आपको पता चलेगा कि ये साइलेंसर कितना ज़्यादा लाउड है, कितना कम लाउड है। एंड मुझे पर्टिकुलरली ये साइलेंसर अच्छा क्यों लगा, क्योंकि ये ज़्यादा लाउड नहीं था एंड मुझे थंब चाहिए था बाइक में, मुझे दूसरों को सुनाना नहीं था और मुझे दूसरों की गालियाँ भी नहीं सुननी थी। तो दिस वॉज द ग्रेट ऑप्शन विच आई हैड एंड ये साइलेंसर मुझे करीब 2000 का पड़ा। इसका क्लैम्प्स और फिटिंग चार्जेस सब मिला के ये इंस्टॉलेशन के साथ मुझे 2400 समथिंग में ये भी पड़ा है। एंड अगर लीगल एंड इलीगल की बात करें तो दिस गोज़ बियॉन्ड 80 डेसिबल, बट या इट्स नॉट दैट मच नॉइजी इन दैट कि कान में इरिटेशन होने लगे। लाइक पिलियन भी अगर बैठेगा तो उसको भी इतना इरिटेशन नहीं होगा, ना ही आजू बाजू वालों को होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो राइट नाउ अभी मेरे पास इसका DB मीटर तो है नहीं, सो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव इंस्टॉल्ड DB मीटर इन माई फ़ोन एंड उस पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके सो गाइज दिस इज़ द स्पीडोमीटर एंड आई गेस आप लोग देख पा रहे रहोगे द डेसिबल्स हियर एंड लेट्स स्टार्ट द बाइक एंड सी हाउ इट साउंड्स एंड ये कितना डेसिबल तक जा सकता है। सो गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा कि ये नॉर्मली 80 से 82 डेसिबल्स में जाता है विदाउट ड्राइविंग जब बाइक खड़ी है, एंड जब हम लोग रेव करते हैं तो इट स्टेज एट 80-81। सो या दैट इज़ इलीगल क्योंकि 80 इज़ द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर डेसिबल्स। एंड अभी तक तो मैं चला रहा हूँ, मुझे पुलिस ने भी कभी यहाँ पे पकड़ा तो है नहीं। अभी दिल्ली साइड तो अभी तक मैं गया नहीं हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन देयर, बट या इंस्टॉल एट योर ओन रिस्क। अगर आपके एरिया में अलाउड है देन यू कैन डू एनी इंस्टॉलेशन ऑफ द साइलेंसर। लाइक देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, बट वो सब फ्री फ्लो साइलेंसर्स है एंड ग्लासफुल साइलेंसर्स है जिससे आपके इंजन को इफेक्ट पड़ सकता है। इसमें इंदौरी में एक चीज़ ये है कि बैकफायर ज़्यादा नहीं करता। अगर फ्री फ्लो साइलेंसर रहेंगे तो बैकफायर ज़्यादा हो जाएगा एंड वो पिकअप का इशू देता है। इसमें मुझे अभी तक पिकअप का इशू नहीं आया
मुझे इसमें ना एवरेज का इशू आया है। सो बेसिकली अभी रिसेंटली तो मैं सिटी पे ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो सिटी में मुझे ये एवरेज दे रही है 35-36 की। एंड जब मैं इसको हाईवे पे लेके जाता हूँ, लाइक व्हेन आई वाज ऑन द राइड ऑफ अहूरा, सो वहाँ पे मैंने चेक किया था, तो वहाँ पे इस बाइक ने मुझे 41 और 40 के बीच में इसने मुझे एवरेज दिया था। एंड सिटी में ये मुझे 33 to 35 के बीच में दे रही है, सो विच इज़ नॉट बैड। Okay, so guys, that's all about the modification which I have done. The major modifications were tire and silencer. The next major modification which I am going to do is about the hazard light. So उसमें मैं विदाउट वायर कटिंग वो कैसे करना है जिससे आपका बाइक का वारंटी का भी इशू ना हो एंड आपका सेफ्टी भी बना रहे, so that I'm going to show. So please subscribe to my channel. And press the bell icon to stay updated about all the vlogs and all the changes which I'm going to make further in my bike. Thank you guys, stay updated and bye bye, take care, have a great day and stay safe.